हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लविसा क्लासेस में। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए 21 नवंबर के करंट अफेयर्स के नोट्स और साथ ही में जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं वो भी मैं आपको इस क्लास में करवाऊंगी। तो आप इस क्लास में अंत तक बने रहना, जिससे कि आप अपनी तैयारी को और मजबूत बना सको। और साथ ही में जो है, आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आगे आने वाली सारी क्लासों की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए इसी के साथ देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष 19 नवंबर को ये सेलिब्रेट किया जाता है और 2013 से जो है ये मनाते आ रहे हैं। और इसी के साथ जो है 19 नवंबर को ही पुरुष दिवस भी मनाते हैं, तो ये भी याद रखना। और जो ये इसका लक्ष्य क्या है, जैसे कि आपको पता होगा कि जो SDG सतत विकास कार्यक्रम है, इसने 2030 तक के 17 लक्ष्य रखे हैं, जिसमें जो SDG 6 है इसमें जो है स्वच्छता और जल को इस वाले लक्ष्य में रखा गया है, जो कि विश्व शौचालय दिवस के रूप में इसको इसमें शामिल किया गया है। और इसी के साथ इसके जो थीम है इस बार 2022 की, वो ये है कि अदृश्य को दृश्य बनाना, ये इसकी थीम है। और साथ ही में जो विश्व जल दिवस है इसकी भी थीम यही है, तो ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट बनता है ये, कि जो विश्व शौचालय दिवस है इसकी थीम क्या है, अदृश्य को दृश्य बनाना। और जो विश्व जल दिवस है 2022, इसकी भी थीम जो है यही है, अदृश्य को दृश्य बनाना। और जो विश्व जल दिवस है ये कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस और 22 मई को जैव विविधता दिवस। तो ये तीनों डेट इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट में क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। राष्ट्रीय महिला दिवस ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है सरोजनी नायडू जी के बर्थडे पे 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जो शीर्ष पे है वो कौन सा शहर है? तो यह है मध्य प्रदेश का इंदौर। और जो 1 लाख से कम आबादी वाले शहर है इसमें कौन सा शहर है? तो ये है पंचगढ़ी। महाराष्ट्र का शहर जो है पंचगढ़ी, ये 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शीर्ष पे है। और सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अनुसार? तो ये है मध्य प्रदेश। तो ये सारी बातें इससे बनती है स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 से सर्वेक्षण। और साथ ही में जो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 है इसकी थीम क्या रखी गई है? तो ये रखी गई है अवशिष्ट से संपदा, वेस्ट टू वेल्थ। ये इसकी जो है थीम रखी गई है 2023 की, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की। और ये कौन से क्रम का होने वाला है? तो ये 8वें क्रम का होने वाला है, ये भी याद रखना। और स्वच्छता अभियान ये कब से कब तक चला था? तो ये चला था 2 अक्टूबर 2014 से 2 अक्टूबर 2019 तक, 5 वर्ष के लिए चलाया गया था, तो ये भी याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। एशियाई के टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है अभी? तो ये बनी है टेबल टेनिस की खिलाड़ी मनिका बत्रा, जो कि एशियाई टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन गई है। इन्होंने इसमें ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और साथ ही में जो ये टूर्नामेंट है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो ये हुआ है बैंकॉक, थाईलैंड में। और एशियाई जो टेबल टेनिस टूर्नामेंट है ये कब से स्टार्ट हुए थे? तो ये स्टार्ट हुए थे 1983 से। और इसमें जो सिल्वर मेडल जीत रखा है वो किसने जीता है? तो ये जीत रखा है चेतन बबूर ने। ये नाम भी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी याद रखना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये बर्मिंघम, इंग्लैंड में इसका आयोजन हुआ था। 22वें क्रम के थे ये। फर्स्ट रैंक US से एंड 4th रैंक जो है इंडिया की आई थी। इसमें टोटल भारत ने 61 पदक जीते थे, इसमें से 19 गोल्ड थे। और इसका शुभंकर का क्या था? तो ये था पेरी द बुल। और इस जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें ध्वजवाहक के रूप में समापन में कौन थे? शरद कमल टेबल टेनिस के खिलाड़ी और निखत जरीन जो कि बॉक्सिंग की प्लेयर है। और जो ध्वजवाहक में उद्घाटन समारोह में जो इसमें ध्वजवाहक थे भारत की तरफ से वो कौन थे? तो वो थे PV सिंधु और मनप्रीत सिंह। और टेबल टेनिस के साथ ही जो महिला मुक्केबाजी चैम्पियनशिप है इसमें विजेता कौन है? तो इसमें बनी थी निखत जरीन, जो कि तेलंगाना की रहने वाली है। इन्होंने ये विजेता बनी थी जो महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप है इसकी। और जो थॉमस कप है इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था बैंकॉक, थाईलैंड में। और इसमें जो विजेता बना था वो अपना भारत बना था और इंडोनेशिया इसमें उप विजेता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
आप इस क्लास को अच्छे से देखा करो और लास्ट तक इसमें बने रहा करो, जिससे कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और कम समय में आप जो है अपनी तैयारी को बूस्ट कर सको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। थॉमस कप जो कि बैडमिंटन का कप है, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? बैंकॉक थाईलैंड में। और विजेता कौन था इसका? तो ये था भारत। ठीक है ना, एक मिनट रुकना। हाँ, तो विजेता कौन था इसका? तो ये था भारत, इसका विजेता था। और उपविजेता ये इंडोनेशिया। और उबेर कप जो कि जो भी बैडमिंटन का कप है ये भी, तो ये साउथ कोरिया ने जीता है। और चाइना को हरा के जो है साउथ कोरिया ने ये टूर्नामेंट जीता है। और जो संतोष ट्रॉफी है जो कि फुटबॉल की ट्रॉफी है, इसके जो 75वें नंबर का जो ये टूर्नामेंट हुआ था, इसमें विजेता टीम कौन सी रही है? तो ये केरल की रही है। और जो T20 एशिया कप 2022 है, इसमें जो है महिलाओं में जो है कौन से देश ने जो है ये T20 वर्ल्ड कप जीता था? तो भारत ने जीता है। और पुरुषों में श्रीलंका ने जीता है। और विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था बेलग्रेड। इसके यहाँ पे जो है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और इसमें जो है भारत की तरफ से 2 जनों ने पदक जीता है। महिला में तो जीता है विनेश फोगाट ने, और जो पुरुष है इसमें जीता था बजरंग पूनिया ने। इन दोनों ने इसमें कांस्य पदक जीता है। ये भी याद रखना, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जो कि बेलग्रेड में आयोजित हुई थी। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3। किस देश द्वारा जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे अपने राजीव कुमार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया है? तो किस देश ने आमंत्रित किया है? तो ये किया है नेपाल ने, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसी के चलते जो है अपने भारत के जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, इनको जो है यहाँ का मुख्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया है। और साथ ही में जो आपको पता है कि काठमांडू है यहाँ के जो है नेपाल की राजधानी है। और यहाँ यहीं पे जो है सार्क, इसका हेडक्वार्टर भी काठमांडू में ही है, जिसकी स्थापना 1985 में हुई थी। और इसमें टोटल देश कितने हैं? तो 8 इसमें देश है सार्क में। और जो यहाँ के नेपाल है, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है अभी? तो ये हैं शेख बहादुर देउवा। और प्राइम मिनिस्टर तो ये हो गया शेर बहादुर देउवा। और इसके यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये कौन है? विद्या देवी भंडारी। तो ये क्वेश्चन बनते हैं नेपाल से। और साथ ही में जो भारत और चीन के मध्य जो है ये नेपाल स्थित है, ये भी याद रखना। और जो सूर्य किरण एक्सरसाइज है ये किसके मध्य होती है? तो ये होती है भारत और नेपाल के मध्य। राजीव कुमार अपने मुख्य चुनाव आयुक्त है, ये तो आपको पता ही होगा। और साथ ही में जो यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे कुल प्रांतों की संख्या कितनी है? 7, जहाँ पे टोटल सीटें आती हैं 550। और यहाँ पे जो है 2 सभा बनती है, प्रतिनिधि सभा और विधानसभा। तो अभी जो है प्रतिनिधि सभा है, यहाँ पे चुनाव होने जा रहे हैं। यहाँ पे सीटों की संख्या कितनी है? 275। तो ये सारी बातें आप नेपाल से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन से बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जैसे कि भारत के जो निर्वाचन आयोग है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। इसी उपलक्ष्य में जो है 25 जनवरी को जो है प्रतिवर्ष मतदाता दिवस मनाया जाता है। और जो निर्वाचन आयोग है ये संविधान के कौन सा आर्टिकल में आता है? तो यह आता है आर्टिकल 324 में। और इसी के साथ जो फर्स्ट हेड बने थे वो कौन थे? सुकुमार सेन। और ये जो निर्वाचन आयोग है इसके अध्यक्ष का जो है कार्यकाल कितना रहता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। और राष्ट्रपति जो है निर्वाचक मंडल, जो राष्ट्रपति को चुना जाता है उसके निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल रहते हैं? आपको पता होगा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो आर्टिकल 54 के द्वारा किया जाता है। इसमें जो शामिल होते हैं इनके चुनाव में, वो शामिल होते हैं जितने भी इलेक्टेड जो भी सदस्य होते हैं, जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा। यहाँ के जितने भी इलेक्टेड सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं। और जो उपराष्ट्रपति है ये कौन से क्रम के हैं अभी अपने भारत के? तो ये व्यक्तिगत रूप से तो 14वें क्रम के हैं। और जो क्रम है क्रमागत रूप से ये जो है 16वें क्रम के हैं। तो ये भी याद रखना कि व्यक्तिगत श्रेणी में तो कौन से आगे हैं? 14वें नंबर पे आगे हैं और 16वें नंबर पे आगे हैं संख्या के हिसाब से। और साथ ही में जो जगदीप धनखड़ है यह जो है अपने उपराष्ट्रपति हैं, जो कि मार्गरेट अल्वा को हरा के अपने उपराष्ट्रपति बने हैं। और जो भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त थी ये कौन थी? रमा देवी। ये भी याद रखना। और महिलाओं को मतदान का अधिकार देने वाला फर्स्ट देश कौन सा बना है? ये बना है न्यूजीलैंड। मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कब की गई थी?
ये राजीव गांधी के द्वारा की गई थी। 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में, तब इसकी जो है आयु 21 से 18 कर दी गई थी। स्वीप कार्यक्रम ये किसके द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा मतदाता को जो है जागरूक करने के लिए। पंचायत चुनाव ये कौन सा आर्टिकल के तहत होता है? जो आर्टिकल 243 है, 243 के इसके द्वारा जो है पंचायत चुनाव होते हैं और किसके द्वारा कराए जाते हैं? तो ये करवाए जाते हैं राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है पंचायत चुनाव करवाए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आज का क्वेश्चन नंबर 4 है अपना, भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 ये कहाँ पे आयोजित किया गया है अभी? तो ये आयोजित किया गया है महाराष्ट्र के नागपुर में जो है भारतीय वायुसेना का वार्षिक शो एयर फेस्ट 2022 आयोजित किया गया है और 19 नवंबर को जो है इसका आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य है कि जो वायुसेना में रोमांचकारी है करियर है, इसके लिए जो है युवाओं को आकर्षित करना इसका उद्देश्य रहने वाला है कि वायुसेना में जो रोमांचकारी करियर है इसके लिए जो है युवाओं को आकर्षित करना, अट्रैक्ट करना इसका जो है उद्देश्य रहेगा। इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं इस क्वेश्चन के वो कौन कौन से हैं? तो ये है कि ग्लोबल ड्रोन फेस्टिवल ये चेन्नई में मनाया गया था। 44वां शतरंज ओलंपियाड ये भी चेन्नई का अंदर जो है इसका आयोजन किया गया था। और ऑपरेशन पोलो 1948 में किसको विलय किया गया था? तो ये हैदराबाद को जो है विलय किया गया था ऑपरेशन पोलो के द्वारा 1948 में। और राष्ट्रीय अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी इसकी जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो ये है नागपुर महाराष्ट्र में। और जो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन हुआ था 1920 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? जिसने असहयोग आंदोलन है इसके प्रस्ताव को स्वीकार किया था। तो ये भी याद रखना कि जो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन है ये 1920 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? विजय राघवाचारी, जिन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार किया था। और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? जेम्स फोर्ड। गरुड़ अभ्यास ये किसके मध्य होता है? ये वायुसेना द्वारा किया जाता है। इंडिया वर्सेस फ्रांस के मध्य जो है ये आयोजित हुआ है जोधपुर में। और वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। विंग्स इंडिया 2022 इसका आयोजन कहाँ पे हुआ था? बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो जिसका नाम क्या है? रेडियो अक्ष ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? नागपुर महाराष्ट्र में जो है जितने जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए जो पहला इंटरनेट रेडियो है इसका नाम क्या है? रेडियो अक्ष। इसका नाम भी याद रखना क्या है इसका नाम? रेडियो अक्ष। कहाँ पे लॉन्च किया गया था? नागपुर महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से याद करना है इसे। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है अपना आज का वो है 22वां फीफा पुरुष विश्व कप 2022 इसका आयोजन कहाँ पे किया जा रहा है? तो इसका आयोजन हो रहा है दोहा कतर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये जो है इसका आयोजन स्टार्ट हो रहा है 20 नवंबर से, अभी स्टार्ट हो गया है। और इसमें जो टोटल टीम शामिल होंगी, कितनी टीमें शामिल हो रही है? तो इसमें टीमों की संख्या होंगी 32। और इसमें जो फुटबॉल है जो शामिल की गई है उसका नाम क्या है? तो ये नाम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें फुटबॉल का नाम है अल रहला जिसका मतलब निकलता है यात्रा। इसमें जो है फुटबॉल का नाम है। और ये जो है इसको किसके द्वारा तैयार किया गया था? एडिडास कंपनी द्वारा इसको तैयार किया गया था। और साथ ही में जो ये टूर्नामेंट है इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है लाइव, जिसका जो है ये जो एक लाइव है इसका शुभंकर, ये पुरुषों का जो है हेड ड्रेस है लाइव जिसको इसका शुभंकर रखा गया है। और साथ ही में जो यहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं अपने भारत की तरफ से वो कौन है? अपने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी है जो है इसमें इस टूर्नामेंट में जो है अपने भारत की तरफ से शामिल होने जा रहे हैं। 22वां फीफा जो पुरुष विश्व कप है इसमें। इसी के साथ जो ये टूर्नामेंट है ये कब से स्टार्ट हुआ है? तो ये 1930 से इसको स्टार्ट किया गया है। और फर्स्ट टाइम जो है इसमें विजेता कौन बना था? तो ये बना था उरुग्वे। और 2018 में इससे पहले जब हुआ था 21वें नंबर का इस समय ये हुआ था रूस में। और इस समय विजेता कौन बना था? तो ये फ्रांस इसमें विजेता बना था। और इसी के साथ जो नेक्स्ट होने वाला है ये कहाँ पे होगा? तो ये होगा यूएसए, कनाडा और मेक्सिको, ये तीनों जगह जो है इसको मिलाकर इसका आयोजन किया जाएगा 2026 में, जो कि 23वें नंबर का होगा। और साथ ही में जो सर्वाधिक बार जो है इसको किस देश ने जीता है? तो ये जीता है ब्राज़ील ने।
और जो एशिया है इसमें कब हुआ था ये टूर्नामेंट, तो ये हुआ था 2002 में, जापान और साउथ कोरिया को मिला के जो है यहाँ पे इसका आयोजन किया गया था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके साथ, तो आप इसे अच्छे से नोट करना। चलिए इसके साथ कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते हैं अपने वो देख लेते हैं। जैसे कि अंडर-17 महिला फीफा वर्ल्ड कप 2022 इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो इसका आयोजन अपने भारत में किया गया है, जिसमें विजेता कौन बना है, स्पेन कोलंबिया को हराकर, और इसका जो शुभंकर वो क्या है, ईवा। तो ये प्रतियोगिता इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका आयोजन अपने भारत में हुआ है। और साथ ही में जो है ये भारत में कितनी जगह इसका आयोजन किया गया है, ओडिशा, गोवा और मुंबई, 3 जगह पे जो है इसको आयोजित किया गया था, ये भी याद रखना। डूरंट कप 2022 ये फुटबॉल का सबसे पुराना जो है एशिया कप है, ये 131वें नंबर का है, जिसने विजेता कौन बना है, इसमें बंगलुरु इसमें विजेता बना है, 131वें नंबर का है। और साथ ही में जो फुटबॉल फॉर ऑल पहल है ये कहाँ की है, तो ये है भुवनेश्वर ओडिशा की। कहाँ की है, भुवनेश्वर ओडिशा की। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ईयर ये किसे चुना गया है अभी, तो पुरुष कैटेगरी में तो चुना गया है सुनील छेत्री को, और महिला कैटेगरी में चुना गया है मनीषा कल्याण को। तो ये दोनों भी इम्पोर्टेंट है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ इसके हेड कौन है अभी, तो यह है कल्याण चौबे। और फीफा है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ज्यूरिक स्विट्जरलैंड में, और इसके हेड कौन है अभी, तो यह है इन्फेंटिनो। तो ये सब भी याद रखना आप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 6, अमर सरकार पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है अभी, तो ये लॉन्च किया है त्रिपुरा सरकार के द्वारा, जो है अमर सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है। त्रिपुरा के सीएम डॉक्टर मनीष शाह द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसमें जो है टोटल 78 जो है विभाग शामिल होने जा रहे हैं। और साथ ही में इसका उद्देश्य रहेगा कि जो सरकार और जनता है इसके मध्य जो है सेतु की तरह जो है ये अमर सरकार पोर्टल ऐप कार्य करेगा, जिससे कि जो सरकार की जितनी भी योजनाएं होती है वो जनता को उसका लाभ मिल सके, इस जो है पोर्टल का उद्देश्य रहेगा। और साथ ही में जो बाजरा मिशन है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये असम सरकार द्वारा बाजरा मिशन लॉन्च किया गया है, जबकि जो बाजरा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष वो 2023 को घोषित किया गया है, मोटे अनाजों का वर्ष। चलिए इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से वो देख लेते हैं। जैसे कि शून्य सीमा रेखा ये किन के मध्य है, बांग्लादेश और त्रिपुरा के मध्य सीमा बनती है, जिसको शून्य सीमा रेखा कहते हैं। कोक बेरोक ये कहाँ की भाषा है, ये त्रिपुरा की है। खारची महोत्सव ये भी त्रिपुरा में मनाया जाता है। और महाराजा वीर विक्रम सिंह टर्मिनल ये कहाँ कहाँ पे है, तो ये है अगरतला त्रिपुरा में। और साथ ही में जो ब्रू रियांग समझौता है ये किसके मध्य हुआ है, तो ये भारत सरकार द्वारा मिजोरम और त्रिपुरा के मध्य करवाया गया है, जिसमें जो ब्रू जनजाति है वो मिजोरम से त्रिपुरा में स्थानांतरित हुई है, तो ये भी याद रखना। और जो मुख्यमंत्री चा शर्मी कल्याण प्रकल्प योजना है ये कहाँ की है, तो ये भी त्रिपुरा की, ये इंपॉर्टेंट योजना है, तो ये भी आप याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन नंबर 7 है, निर्वाचन आयुक्त के रूप में हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं, तो ये हुए हैं आईएएस अरुण गोयल, जो कि निर्वाचन आयुक्त के रूप में नियुक्त हुए हैं अभी। और इनको किसने नियुक्त किया है, तो ये किया है अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इनको नियुक्त किया है। और साथ ही में आपको पता होगा कि जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को। और इसमें जो है एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होता है, जिसमें अध्यक्ष तो अपने जो है कौन है, राजीव कुमार है। और जो 2 अध्यक्ष है वो उसमें कौन कौन आ जाते हैं, एक तो है अनूप चंद्र पांडे, और अभी नए आयुक्त और कौन बने हैं, तो ये बने हैं आईएएस अरुण गोयल। तो ये भी याद रखना आप कि जो निर्वाचन आयुक्त के रूप में कौन नियुक्त हुए अभी निर्वाचन आयोग में, तो ये हुए हैं आईएएस अरुण गोयल। चलिए देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। नीति आयोग इसके उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी। सीईओ कौन है इसके, परमेश्वर अय्यर। केंद्रीय सतर्कता आयोग के कौन है, सुरेश पटेल। और नए विदेश सचिव कौन बने हैं भारत के, तो यह है विनय मोहन क्वात्रा। और साथ ही में जो राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्यसभा, लोकसभा इनकी जितनी भी जो निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु होती है वो कितनी कितनी होती है, तो जो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति और गवर्नर के लिए तो होती है 35 वर्ष, राज्यपाल के लिए होती है राज्यसभा के मेंबर के लिए होती है 30 वर्ष, और लोकसभा मेंबर के लिए होती है 25 वर्ष। तो ये सारी बातें याद रखना आप। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 8, बाली यात्रा इसका संबंध किससे है,
तो इसका संबंध है, कहाँ पे स्टार्ट की गई है ये, तो ये स्टार्ट की गई है कटक जिला उड़ीसा से, जो कि महानदी के किनारे बसा हुआ है। और साथ ही में जो चावल अनुसंधान संस्थान है भारत का, ये कहाँ पे है, कटक उड़ीसा में। जो बाली यात्रा है, ये बाली की यात्रा है जो कि इंडिया और इंडोनेशिया के मध्य होती हैं। और इसको जो उद्देश्य है वो ये है कि इसका चर्चा में रहने का विषय ये है कि जो बच्चों ने जो है, आपको पता होगा कि जो भारत और इंडोनेशिया इनके मध्य जो है एक जहाज का भी व्यापार होता है। मतलब समुद्र के सहारे भी पहले समुद्र के द्वारा या ऐसे भी इसके व्यापार के साधन हुआ करते थे। अभी जो है काफ़ी फैसिलिटी हो गई है, पहले जो है समुद्र के द्वारा ही इनके मध्य जो है व्यापार का समझौता होता था। और साथ ही में जो है इसके अंदर जो है अभी बच्चों ने 22,000 कागज़ के नाव बनाई हैं, जो कि गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है कि इसमें जो है बच्चों ने 22,000 कागज़ की नाव बनाकर जो है इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर दिया गया है। और साथ ही में इसका उद्देश्य रहेगा कि जो भारत इंडोनेशिया के मध्य व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने का इसका उद्देश्य रहने वाला है, कि भारत और इंडोनेशिया इसके मध्य जो है व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को और बेहतर बनाया जा सके। और इसी क्वेश्चन के इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, जैसे कि नुआखाई त्यौहार कहाँ का है, उड़ीसा का। धनु यात्रा ये भी उड़ीसा का है। रच पर्व, जगन्नाथपुरी, ये सारे उड़ीसा के जो है फेमस फेस्टिवल है, ये भी याद रखना। और भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो यह है उड़िया, जो कि 2014 में बनाई गई है। और टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेज है भारत में, तो ये है 6, जिसमें फर्स्ट बनी थी तमिल 2004 में। तो ये सारे पॉइंट भी याद रखना। और ब्लैक पगोड़ा किसे कहते हैं, कोणार्क सूर्य मंदिर, जो कि उड़ीसा में, इसको ब्लैक पगोड़ा के नाम से जानते हैं। ये जो है गंग वंश के नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा नागर शैली में इसका निर्माण करवाया गया था। और ये जो है भारत का 100% सौर ऊर्जा से संचालित एकमात्र मंदिर है, जो कि सौर ऊर्जा से संचालित है। नलवाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे, तो ये उड़ीसा में है, चिल्का झील के मध्य स्थित है। और साथ ही में जो चिल्का झील है, ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये भी याद रखना। जो बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है, इसका निर्माण कहाँ पे किया जा रहा है, जो कि हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम बनने जा रहा है, राउरकेला उड़ीसा में जो है ये बन रहा है। और साथ ही में जो जर्मनी है, इसकी सहायता से राउरकेला में जो है स्टील प्लांट भी स्थापित किया गया था। और हॉकी वर्ल्ड कप 2023, इसका आयोजन कहाँ पे होगा, उड़ीसा में। और हीराकुंड बांध ये कहाँ पे बना हुआ है, महानदी उड़ीसा में। तो ये सारी बातें आप उड़ीसा से याद रखना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है दलाई लामा को, जो कि धर्म गुरु है तिब्बत के। और ये वर्तमान में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में रहते हैं। इनको जो है 2020 का जो है शांति का गांधी मंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि 2020 का था। ये जो पुरस्कार है ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अरलेगर द्वारा दिया गया है। तो ये भी याद रखना। कौन है ये, अभी नए बने हैं यहाँ के राज्यपाल, राजेंद्र विश्वनाथ अरलेगर। और जो यूनेस्को का शांति पुरस्कार है, ये किसे दिया गया था, अंजेला मर्केल को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से याद करना है इससे। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन कौन से बनते हैं इस क्वेश्चन के साथ। अ लिटिल बुक ऑफ एनक्रोचमेंट बुक, ये किसकी है, तो यह है दलाई लामा की। हिंद स्वराज ये गांधी जी की है। सत्य के साथ प्रयोग, ये भी गांधी जी की पुस्तक है। और अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, ये नेल्सन मंडेला की जो है फेमस बुक है, ये इनकी जो है बायोग्राफी है, ऑटोग्राफी। और जो पंचशील समझौता है, ये किसके मध्य हुआ था, तो ये भारत चाइना के मध्य हुआ था 1954 में, ये भी याद रखना। तब चला था ये हिंदी चीनी बाई बाई इस समझौते के तहत। लद्दाख द्वारा सर्वोच्च पुरस्कार ये किसे दिया गया है, जो लद्दाख का सर्वोच्च पुरस्कार है, तो ये दिया गया है दलाई लामा को। और शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 में ये 3 संस्थाओं को दिया गया है, 3 जनों को दिया गया है। एलिसा बेलारूस, इसको दिया गया है। और रूस की मेमोरियल संस्थान, इसको भी दिया गया है। और जो सेंटर फॉर लिबर्टी संगठन है यूक्रेन का, इसे दिया गया है। तो ये भी याद रखना कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। वैश्विक शांति सूचकांक में भारत की कौन सी रैंक है, तो 135वीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आज आपका ये लास्ट क्वेश्चन है अपना। किस देश ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल्स स्कीम शुरू करने की घोषणा की है, तो ये घोषणा की है इंग्लैंड ने भारत के साथ यंग प्रोफेशनल स्कीम जो है शुरू करने की घोषणा की है। और भारत पहला देश है जिसके साथ ये जो है स्कीम करने जा रहा है।
और इसका उद्देश्य रहेगा कि हर वर्ष 3,000 डिग्री धारक होते हैं भारत के, इनको इंग्लैंड में जो है 2 वर्ष के लिए जॉब दी जाएगी और इनकी एज रहेगी 18 से 30 वर्ष के मध्य। जो है यहाँ पे 3,000 डिग्री धारकों को प्रतिवर्ष जो है 2 वर्ष के लिए जॉब दी जाएगी। और साथ ही में जो ये बात कहाँ पे की गई है, इसकी बात की गई है G20 की बैठक चल रही है 2022 की बाली इंडोनेशिया में, जहाँ पे जो है इसमें 19 देश शामिल हैं और एक संगठन है यूरोपियन यूनियन इसमें शामिल है। और इसमें अपने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जो है इसमें शामिल है अपने अपने देश की तरफ से। इन्होंने इस बैठक में बात कही है ये इस स्कीम की, तो ये भी याद रखना कि कहाँ पे इसकी घोषणा की गई थी। और साथ ही में इसके साथ इस क्वेश्चन के साथ बनने वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन से हैं, तो ये हैं कि ब्रिटेन के पीएम कौन है अभी, ऋषि सुनक। इनकी पार्टी का नाम क्या है, कंजर्वेटिव पार्टी। और ब्रिटेन के वर्तमान क्राउन कौन है, किंग चार्ल्स III, जो कि एलिजाबेथ II के मृत्यु के बाद इनके स्थान पे बने हैं। और ब्रिटेन के जो यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ था, जिसको क्या कहते थे, ब्रेग्जिट के नाम से इसको जानते हैं। ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन से अलग हुआ है, इसको ब्रेग्जिट के नाम से जानते हैं। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूरोपियन यूनियन का, तो ये है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। और साथ ही में जो अंतर्राष्ट्रीय T20 वर्ल्ड कप है, इसमें अभी जो है विजेता कौन बना था, इंग्लैंड, और इसका आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया में। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे आज के, तो आप इन सबको बहुत अच्छे से देखना और रिवाइज करते रहना। बहुत ही कम समय में आपको ये प्रोवाइड करवा रही हूँ मैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आप इस क्लास में बने रहे, इसके लिए थैंक यू। आगे भी अपनी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए आप अगर इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको आगे आने वाली सारी क्लासों के नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।